जीवन क्या है? जिंदगी क्या है? हम अपनी जिंदगी में अपने जीवन को आरामदायक बनाने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास सुख, खुशियां, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ हो। पर कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ, अपमान और गरीबी हो। पर फिर भी सबकी जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ, खुशी, सुख, गरीबी, धन दौलत सब कुछ है। पर हम हमेशा परेशान रहते हैं सुखी रहने के लिए। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। जिसने जिंदगी का मतलब समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। उसके जीवन में फिर सुख, दुख, खुशी, गम, गरीबी, अमीरी कुछ नहीं रह जाता। उसकी जिंदगी में केवल जीवन होता है जिसे वह संपूर्णता से जीता है। हमें से बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं। वह सभी क्या चाहते हैं? सब सुख चाहते हैं। किसी को आपने दुख मांगते हुए देखा? एक गुरु अपनी प्रार्थना में हमेशा कहते थे कि हे ईश्वर, तू मुझे दुख देता रहे। मुझे सुख की कोई लालसा नहीं है। तू केवल मुझे दुख देते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके शिष्य उसे रोज यह प्रार्थना करते हुए देखते। एक दिन उन शिष्यों ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सब सुख मांगते हैं, आप अपनी प्रार्थना में दुख क्यों मांगते हैं? गुरु ने कहा, क्योंकि मैं हमेशा जागा हुआ रहना चाहता हूँ। यह दुख मुझे मेरे ईश्वर के करीब लाता है। मैं उसे भूलता नहीं हूँ, जबकि सुख इस संसार में खींच लेता है। वह मुझसे दूर कर देता है। इसलिए मैं हमेशा दुख मांगता हूं ताकि मैं उसके करीब रह सकूं। पर आप इस दुनिया में अपने लिए किसी को तो दुख मांगते हुए कभी नहीं देखोगे, क्योंकि लोग दुख मांगते भी हैं तो दूसरों के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने किसी जानने वाले के लिए। पर अपने लिए तो सबको सुख ही चाहिए, और यह हमेशा मिलता नहीं है। इसलिए सब परेशान हैं। कुछ तो अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो जाते हैं, अपने दुख से इतने परेशान हो जाते हैं कि वह जीवन को छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। लोगों को लगता है कि ज्ञान, भक्ति, पूजा करने से सुख मिलता है। क्या तथागत गौतम बुद्ध को परम सत्य प्राप्त करने के बाद सुख मिला था? क्या उनका जीवन सुखमय रहा था? अगर आप सांसारिक लोगों की आंखों से देखोगे तो आप पाओगे तथागत गौतम बुद्ध का जीवन बिल्कुल भी सुख से भरा हुआ नहीं था। उसमें सुख और दुख दोनों मिले हुए थे। उन्होंने बहुत तकलीफों का सामना किया था। उन्होंने खुद कहा है कि जीवन दुख से भरा हुआ है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ध्यान करने से किसी को सुख मिलता है। अगर आप लोगों से कहेंगे कि ध्यान करने से सुख नहीं मिलता, तो जो लोग लालच के कारण ध्यान कर रहे हैं वह तुरंत ध्यान को छोड़कर भाग खड़े होंगे। और सच तो यही है कि ध्यान करने से सुख नहीं मिलता। ध्यान करने से मिलती है तो समझ। यही वह चीज है, समझ। जो इसे समझ गया वह जीवन समझ गया। जिसने जीवन समझ लिया, फिर उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं रही, कोई दुख नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं रही। एक कहानी है, इससे आप इसे थोड़ी अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान था। पहले उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे उसका सब काम खराब हो गया। अब जीवन में दुख और तकलीफ ने जगह बना ली। धन दौलत नहीं थी, मान सम्मान में भी कमी आ गई थी, क्योंकि यह दुनिया धन दौलत के हिसाब से मान सम्मान बनाती है। उसके अपने परिवार वाले भी अब उसे कुछ नहीं समझ रहे थे। तब वह रोज मंदिर जाता और भगवान से पूछता कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन में इतने दुख क्यों दिए? मैंने तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। जितना हो सका मैंने सबकी मदद की, आपकी भक्ति की, आपके मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया। सब कुछ तो मैंने किया, फिर भी तूने मुझे दुख क्यों दिया भगवान? वह रोज मंदिर जाता और एक ही सवाल रोज पूछता, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। परिवार की जिम्मेदारियों के तले वह दबा जा रहा था। पैसा नहीं था
और खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा था। परिवार की आपसी कलह भी उसे झेलनी पड़ रही थी। उसके मन में आया कि वह यह जीवन त्याग दे। यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। कम से कम इन परिवार वालों को मेरी अहमियत का तो पता चलेगा। एक दिन उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वह बस चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सामने से एक तेजस्वी पुरुष चले आ रहे हैं। उनके चेहरे पर अजीब सा तेज है। वह उनके पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर यह कैसा तेज है? गुरु ने कहा, यहीं पास में मेरा आश्रम है, मैं यहीं रहता हूं। हमारे भीतर जो होता है वही हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। जब दुख भीतर होता है तो चेहरे पर दुख दिखता है। जब खुशी भीतर होती है तो चेहरे पर खुशी दिखती है। जब ईर्ष्या भीतर होती है तो चेहरे पर ईर्ष्या नजर आती है। और जब भीतर तेज होता है, ज्ञान होता है, तो वह बाहर चेहरे पर भी दिखाई देता है। तुम्हारे चेहरे पर मुझे दुख दिखाई दे रहा है। व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, इतना कि मैं इस जीवन को समाप्त कर लेना चाहता हूं। मैं रोज मंदिर जाता हूं और भगवान से पूछता हूं कि मेरी ऐसी क्या गलती है कि जिसकी मुझे सजा मिल रही है, पर वहां से मुझे कभी कोई उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर दे सकते हैं? गुरु ने कहा, एक काम करो, यह 2 बीज तुम अपने पास रखो। इसमें से एक बीज को किसी भी उपजाऊ जमीन में लगा देना और दूसरे बीज को बोतल में बंद करके रख देना। मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। 6 महीने बीत गए पर गुरुदेव नहीं आए। फिर एक दिन 7 महीने बाद गुरु उस व्यक्ति के घर पर पहुंचे। गुरु को देखते ही वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, आपने आने में बहुत समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। गुरु ने कहा, मुझे जरा वह दोनों बीज दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिए थे। वह व्यक्ति बोतल में बंद बीज लेकर आया। बीज सड़ चुका था। गुरु ने कहा, देखो और समझो, इस बीज को आराम दिया गया, सुख दिया गया। इसने ना तो बाहर के दुख को झेला, ना इसे मिट्टी लगी और ना ही पानी लगा। ना इसने अपनी छाती को चीरा, ना इसने तूफान देखे और ना इसने बाढ़ देखी। ना इसने गर्मी झेली और ना ही सर्दी झेली। इसने कोई दुख नहीं देखा। और अब इसकी हालत देखो, यह सड़ चुका है। अब दूसरा बीज मुझे दिखाओ। वह व्यक्ति गुरु को एक स्थान पर लेकर पहुंचा जहां उसने दूसरा बीज लगाया था। अब वहां एक बड़ा वृक्ष था जिस पर फल भी लग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यही वह बीज है जो अब वृक्ष बन चुका है। गुरु ने कहा, जरा सोचो कि इस बीज ने क्या क्या दुख नहीं उठाए होंगे। धरती में दबा होगा, अपना सीना चीरा होगा, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान, बाढ़ सब इसने झेला और अब यह एक वृक्ष बन चुका है। जबकि जिस बीज ने कोई दुख नहीं देखा वह सड़ चुका है। यही जीवन है, यही जिंदगी है। जीवन तब जीवन बनता है जब उसमें सुख और दुख, तकलीफ, खुशी, नाराजगी, कष्ट, अमीरी और गरीबी सब कुछ आता जाता रहे। तभी हमारा विकास होता है, तब ही हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। और यही जीवन है। जो सोचते हैं केवल सुख ही जीवन है, वह हमेशा जीवन भर तकलीफ में ही रहेंगे। उनका जीवन इस बीज की तरह ही सड़ जाता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई। लेकिन क्या आपको समझ में आया? जीवन, जिंदगी का मतलब ही सुख और दुख है। जो यह जानता है वही बुद्ध पुरुष है, वही बुद्धत्व प्राप्त है, क्योंकि तब उसे जीवन में आने वाले सुख या दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि यही जीवन है और यह तो होना ही है। अगर यह नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। इसलिए इसके लिए विलाप करना, परेशान होना, चिंतित होना व्यर्थ है। पर यह बात हमें समझ में नहीं आती और हम सुकून, सुख और शांति ढूंढने के लिए परेशान होते रहते हैं। इस दुनिया में मृत चेतना जैसे पहाड़ भी टूटकर बिखर जाती हैं
उसका आकार स्वरूप भी बदल जाता है। नदियां सूख जाती हैं, बड़े बड़े ग्रह तबाह हो जाते हैं, क्योंकि यही उनका जीवन है। और अगर इसके लिए विलाप किया जाए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब आप सोच लें कि आपको विलाप करना है या जीवन जीना है। दुख से दुखी नहीं होना है, बल्कि मजबूत होना है। याद रखना, सुख तुम्हें कमजोर करने आता है, परंतु दुख तुम्हें मजबूत कर जाता है और सत्य के बहुत करीब ले जाता है। तुम्हें तुमसे मिलाने में मदद करता है। इससे भागना मत। यह दोनों मिलकर ही जीवन और जिंदगी बनाते हैं। यही जिंदगी है, यही परम सत्य है। और अगर तुम इसे नहीं जी सकते तो तुम जीवन नहीं जी रहे हो। तुम केवल एक परेशान शरीर बनकर रह जाओगे, जो अंत में उस बीज की तरह सड़ जाएगा। ध्यान में बैठकर आखिर और अंत में बुद्धत्व प्राप्त करते हुए भी आप यही जानेंगे